हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस के टैग वर्ड। क्या है ईवीएस के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्या करवा दिया था, 2 दिन पहले मैंने आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या है ऑल सब्जेक्ट का मैंने आपको ईवीएस का टैग वर्ड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज देखेंगे हम ईवीएस का, फिर इसके बाद हिंदी का करवाऊंगी, फिर सीडीपी का। देखो, जो आपके सीडीएट का एग्जाम होता है इसमें क्या होता है, जो टैग वर्ड होता है ना, इसमें हमारे क्या होते हैं टैग वर्ड अगर हमें पता होते हैं तो हमारी स्कोर क्या है अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, चाहे आपको भी पता है कि हमारे 5 सब्जेक्ट में क्या है 15-15 नंबर का आपका क्या आता है पेडागोजी का आता है। ठीक है, 15-15 नंबर का आपका पेडागोजी का आता है। तो अगर आप इसमें से पेडागोजी में से कम 10-12 नंबर ऐसे होते हैं जो आपके क्या है टैग वर्ड पर आधारित होते हैं। अगर आपको टैग वर्ड पता होते हैं आपके कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन से नेगेटिव टैग वर्ड है, तो हमारे क्या है स्कोर अच्छे बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या है टैग वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम ईवीएस का टैग वर्ड। देखिए, ईवीएस का हमारा पहला क्या है, पहला हमारा है पॉजिटिव टैग वर्ड। ठीक है, क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड। देखो, पहला हमारा क्या है पर्यावरण सुरक्षा का भाव। ठीक है, ये क्या है जो हमारा पहला है पर्यावरण सुरक्षा का भाव, ये आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्यों पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे कि आपका देखो इसका मतलब समझो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। जैसे पॉजिटिव मतलब क्या है, जैसे हमें क्या है पॉजिटिव जैसे बोलते नहीं है कि जैसे आप लोग को कुछ सोचना है, बोलते नहीं है कि अगर तुम क्या है सोचोगे अच्छा मतलब अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो क्या है अच्छा होगा। अगर नेगेटिव सोचोगे तो क्या नेगेटिव होगा। इसलिए हमें क्या है हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, तो यही है क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में देखने को मिलता है कभी कि क्या है क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि बच्चों को क्या है बच्चों को कितनी मतलब कि जो मतलब पढ़ाई का है शिक्षा के क्या है अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगर आपका क्या आ गया अवसर देना चाहिए तो हमें बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा वो बच्चे के लिए पॉजिटिव होगा। अगर हम बच्चों को अवसर देंगे तो बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, तो हमारा क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि वहाँ बच्चों को हमें क्या कहते हैं अवसर नहीं देना चाहिए, ठीक है, उन्हें सीमित करना चाहिए, उन्हें क्या है दंड, अगर उनको कुछ नहीं याद होता, उन कुछ नहीं पढ़ के आते हैं, अपना होमवर्क नहीं करके आते, तो हमें क्या है उन्हें मारना है, उन्हें पीटना है, तो क्या है आपका नेगेटिव हो गया है। ठीक है, तो क्या है नेगेटिव वे में चला जाता है। तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है जो अच्छा सोचे, जो हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया पर्यावरण सुरक्षा का भाव, तो ये आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्यों, क्योंकि हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि जो पर्यावरण है पर्यावरण को सुरक्षा मतलब पर्यावरण को हमें कैसे सुरक्षित करना है। ठीक है, जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगी ना, देखने को मिल जाएगा कि जो हमारा पर्यावरण है वो क्या है सुरक्षा का भाव होना चाहिए बच्चों में, तो क्या होगा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। तो हमें पेड़ पौधों को हमारे पर्यावरण को कैसे बचाना है, कैसे अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो क्या होगा हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो सुरक्षा का भाव क्या है उसको सिखाना है, तो आपका क्या हो जाएगा आपका टैग पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। सेकंड आपका क्या है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित हम बच्चों को जितना अगर बच्चे कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ सीख रहे हैं, अगर हम उनको क्या है प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। अगर उसको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, कोई बच्चा सीख रहा है, अगर हम उससे कहेंगे कि तुम जैसे उससे थोड़ी गलतियाँ भी हो रही हैं, अगर उससे हम कहेंगे तुम ये गलती कर रहे हो, तुम नहीं सीख पाओगे, ठीक है, तो हम उसको क्या है हतोत्साहित कर रहे हैं, उससे हम निराश कर रहे हैं, उससे क्या है हम उसकी जो प्रोत्साहन को है उसको कम कर रहे हैं, तो इसे हमें नहीं करना है। तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। हम क्या करना है, अगर थोड़ा सा बच्चे गलत हो रहा है, गलत हो जा रहा है, तो हम उससे क्या कहेंगे कोई बात नहीं तुम्हारा इस बार गलत हो गया, दोबारा ट्राई करो क्या है तुम्हारा पास हो जाएगा। अभी जैसे क्या सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी आप दे रहे हो 1 या 2 नंबर से रह गया, तो क्या है, तो अगर आपके पेरेंट्स कहेंगे क्या कहते हैं कि नहीं हो पाएगा तुमसे, कोई बात नहीं रहने दो, तो क्या है नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर कहेंगे प्रोत्साहित करेंगे कोई बात नहीं 1-2 नंबर से रह गया, इस बार ट्राई करो, दोबारा हो जाएगा, तो क्या है प्रोत्साहन दे रहे हैं हमें, तो क्या आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। त्रुटियाँ, जो आपके त्रुटियाँ होती हैं, जो आपके एरर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा बच्चा गलतियाँ करेगा उतना ज़्यादा क्या है सीखेगा। ठीक है, कोई बच्चा है कोई गलती कर रहा है, अगर हम उसकी गलती पे क्या है उसे डांटने लगेंगे, कहेंगे कि नहीं, उसकी गलतियों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या है हम टीचर है, हमारा शिक्षक है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं क्या है उसको स्वीकार करो, उनसे कहें कि जो तुम्हारी गलतियाँ हैं कोई बात नहीं, गलतियाँ हैं, लेकिन क्या है इससे बच्चा और सीखेगा, जितनी गलतियाँ करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा। तो यह क्या है उसमें क्या है ये जो एरर्स होते हैं ना, इसमें क्या है बच्चों में चिंतन का काम करते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा बच्चा गलती करेगा उतना ज़्यादा क्या है सीखेगा, इसलिए क्या है इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण, ये क्षेत्र भ्रमण ये है कि क्या हो जब जितना बच्चा क्या है क्षेत्र भ्रमण करेगा, मतलब जैसे बच्चों को पिकनिक क्यों ले जाया जाता है, इसलिए तो कि इंजॉय के लिए थोड़ी ना, इसलिए ले जाया जाता है ताकि बच्चे क्या है जो मतलब एनवायरनमेंट है जो देखे, उससे क्या है बच्चा सीखता है। ठीक है, जब क्षेत्र भ्रमण करता है
तो अभी इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के ले रखे हैं और नीचे ले रखे हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे यूज़ होते हैं आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड और कैसे आपको लगाने हैं, ठीक है। अब देखो वास्तविक अनुभव, जो आपका वास्तविक, इसमें क्या होता है आपका वास्तविक अनुभव भी क्या होता है आपका, जितना ज़्यादा बच्चों का खुद का वास्तविक अनुभव होगा, ठीक है, उतना बच्चा ज़्यादा आपका पॉजिटिव टैग, उतना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। एकीकृत विषय, जो आपका क्या है इंटीग्रेटेड, इसमें क्या होता है एकीकृत विषय में, तो इस जो आपका विषय होना चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका एकीकृत। एकीकृत का मतलब आपका क्या होता है, जैसे कि कई अलग, जैसे कि आपका कई अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनको क्या करें हम अलग अलग चीज़ों को क्या है एक में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको क्या है हम एक में मिक्स कर देते हैं। जब एक में मिक्स कर देते हैं तो आपका क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं एकीकृत। इसको हम क्या कह सकते हैं एकीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं एकीकरण भी आप कह सकते हो, ठीक है, याद रखना एकीकरण भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके 4-5 सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका हिंदी हो गया, अब मैं बोलूँ हिंदी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ईवीएस हो गया, इन सबको क्या है मिक्स कर दो, ठीक है, एक ही में मिक्स कर दो। मिक्स जब वो मिक्स कर देंगे तो वही क्या होगा आपका एकीकृत कहलाता है मिक्स करने पे। तो उसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं एकीकरण करना। अगर आपका ए भी आ जाए तो आपका ए भी क्या है, अगर आपका एकीकरण आ जाए ना तो आप भी क्या समझना, वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो आपका विषय, आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए एकीकृत होना चाहिए। जहाँ पर भी आपको एकीकृत है, ये एकीकरण देखने को मिले तो आपका क्या समझना है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। सेकेंड आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, जो आपका सामग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दृश्य और श्रव्य होना चाहिए, ठीक है। अन्वेषण, अन्वेषण क्या होना चाहिए, अन्वेषण मतलब खुद, बच्चा क्या है खुद करके सीखे, खोजबीन करके सीखे, ये आपका बहुत ही पॉजिटिव टैग, मतलब सारे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो क्या है आपका अन्वेषण, जहाँ पर भी आपको देखने को मिले बिल्कुल क्या है आपको समझना है कि आपको क्या है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो जहाँ पर बच्चा क्या है खुद करके सीखता है, खोजबीन करता है, तो आपका क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। प्रश्न करना, जितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेगा। अब देखो जैसे कोई क्वेश्चन, मतलब कोई क्लास चल रही है, ठीक है, अब बच्चा उसमें बैठा है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आप टीचर हो, आप समझा रहे हो बच्चों को, तो क्या है अगर बच्चा नहीं पूछेगा, जैसे कि बच्चा बैठा है वो कुछ नहीं पूछ पा रहा है, तो उसका मतलब क्या है वो समझ नहीं पा रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। तो अगर जितना ज़्यादा प्रश्न करेगा, ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, उतना ज़्यादा क्या है बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है जो बच्चे प्रश्न करते हैं, ठीक है। अवलोकन करना, ये अवलोकन करना भी क्या है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। लोकतांत्रिक वातावरण, जहाँ पर भी लोकतांत्रिक वातावरण होगा तो आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। दैनिक जीवन से संबंधित, क्या है दैनिक जीवन से संबंधित, जो भी आपका शिक्षा होनी चाहिए, जो आपकी ईवीएस का है वो पढ़ाया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए उसके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो भी उसकी दैनिक जीवन में चीज़ें हो रही है ना, अगर बच्चा दैनिक जीवन में क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर उससे रिलेटेड उससे क्या है समझाओगे तो बच्चा क्या है आपका ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो आपका क्या होना चाहिए दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। आप जो शिक्षा होती है आपकी क्या, जो आपका ईवीएस होता है वो क्या होना चाहिए आपका बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा होगा बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आपका जहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है ना शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, तो आपका नेगेटिव होगा। विस्तार होना चाहिए, कोई सी भी चीज़ क्या है उसमें विस्तार होना चाहिए, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। करके सीखना, जहाँ पर भी आपका क्या है करके सीखना आ जाए कि बच्चे जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पर बच्चे खुद करके सीखते हैं तो आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर बच्चों को हम प्रोत्साहन करेंगे जिज्ञासा, जिनमें बच्चों में क्या है जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, जिज्ञासा कोई सी भी चीज़ बच्चा पढ़ रहा है उनमें अगर जिज्ञासा ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, बच्चा ज़्यादा सीखेगा। व्यापकता, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका जो ईवीएस का हो वो क्या होना चाहिए व्यापकता होना चाहिए, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। और देखो सर्वांगीण विकास, क्या होना चाहिए आपका सर्वांगीण विकास। जहाँ पर भी क्या होता है सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है बच्चों का सर्वांगीण मतलब क्या होता है संपूर्ण विकास, जहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारा विकास होता है वो क्या होता है आपका सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड। पोर्टफोलियो का प्रयोग, जहाँ आपके ईवीएस में क्या होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है जब मैंने पूरे सब्जेक्ट की मैं आपको टैग वर्ड करवाई थी तो मैंने आपको बताया था इसको पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या होता है एक प्रकार की क्या होती है आपकी फाइल होती है, ठीक है, क्या होती है एक प्रकार की फाइल होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं बच्चों के क्या है उससे रिलेटेड उसके जो बच्चों ने जो अचीव किए हैं ना उसके क्या है सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है। इसमें फादर के मतलब कि उसके बच्चे का मतलब जन्म वनम के बारे में रखा जाता है, उस बच्चे ने क्या इस क्लास में से इस क्लास में क्या अचीव करा है उसमें रखा जाता है। फिर यही वाली फाइल क्या है दूसरे जब वो बच्चा फर्स्ट क्लास में रहता है, फिर जब बच्चा सेकंड क्लास में आता है तो यही वाली फाइल क्या है मैम को दे दी जाती है, ठीक है, दूसरे टीचर को दे दिया जाता है। फिर इससे पता चल जाता है कि हाँ इस
सेकंड वाले टीचर को कि क्या है जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चा था इसने क्या क्या अचीव किया है, उसके बारे में सारी जानकारी पहले से ही रहती है। ठीक है, तो क्या है अवलोकन करना आसान रहता है। ठीक है, तो क्या होता है पोर्टफोलियो ये होता है। तो इसमें क्या है पोर्टफोलियो का प्रयोग आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये सब जब जहाँ पर भी आपको देखने को मिले ना आपको क्या करना है उसको सही करना है। समूह चर्चा, जहाँ पर भी आपको बच्चे जहाँ पर भी समूह चर्चा मतलब समूह बनाकर सीखेगा वो आपका क्या होगा पॉजिटिव टैग वर्ड हो। जहाँ पर बच्चे समूह के साथ एक दूसरे के साथ मतलब कई लोग सीख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। अगर जैसे कि 4-5 बच्चे एक साथ सीख रहे हैं तो एक बच्चे के पास 2 पॉइंट आएगा, एक बच्चे के पास 2, मतलब कि ऐसे 5 बच्चों के पास 10 पॉइंट आ जाएंगे। तो क्या है तब सारे बच्चे एक बच्चा क्या है 10 पॉइंट ही सीखेगा। अगर एक बच्चा अकेले सीख रहा है तो क्या है 2 ही पॉइंट। तो इसलिए क्या है समूह चर्चा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो क्या होना बच्चा ज़्यादा सीखता है तो आपका क्या होता है पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। समावेशी शिक्षा क्या होनी चाहिए आपकी समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा होगी वो क्या होगा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका किसी भी मतलब कि सभी बच्चे एक साथ बैठे, जैसे आपका दिव्यांग बच्चे हो गए। ठीक है, और जो मतलब जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कैसे भी रूप से मतलब उनको कोई सी भी बीमारी रहे कुछ भी रहे वो क्या है, और जो सामान्य बच्चे रहे। ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं जो सामान्य बच्चे हैं वो दोनों क्या है एक साथ बैठ के सीखते हैं तो उसको वो क्या होता है समावेशी शिक्षा होता है। तो जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा रहेगी तो वहाँ बच्चे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। अवसर देना, हमें क्या है बच्चों को अवसर देना, कोई सी भी चीज़ क्या है अवसर, जितना हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे उतना बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। अब आपका क्या आ गया, अब आपका आ गया नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, क्या है नेगेटिव टैग वर्ड। अब देखो नेगेटिव टैग वर्ड कौन कौन सा है। केवल, आपको क्या है जैसे कि आपको अगर देखने को मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में कि बच्चे क्या है केवल स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा बच्चे कहाँ सीखते हैं, बच्चे केवल स्कूल में सीखते हैं। ठीक है, क्या है केवल स्कूल में सीखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। बच्चे केवल स्कूल में थोड़ी नहीं सीखते हैं, बच्चे घर पे भी सीखते हैं। ठीक है, बाहर भी सीखते हैं, एनवायरनमेंट में भी सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। बच्चे हर एक जगह से सीखते हैं। ठीक है, उनकी शिक्षा क्या होती है हर एक जगह से सीखते हैं। तो आपका केवल जहाँ नेगेटिव किसी भी पॉइंट में। मात्र क्या है अगर जहाँ पर भी आपको मात्र देखने को बच्चे मात्र सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, अगर देखने को मिल जाए आपका बच्चों को मात्र व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जाए। किसके लिए, बच्चों को मात्र व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक है, क्या है व्यवसाय के लिए, मात्र आ गया आपका, पहले क्या आ गया मात्र आ गया। तो आपको क्या है मात्र हम सिर्फ व्यवसाय मतलब रोजगार के लिए हम शिक्षा क्यों देंगे, आपका नेगेटिव हो गया। क्या है सिर्फ, बच्चों को सिर्फ व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जाए, बच्चों को सिर्फ रोजगार के लिए शिक्षा दी जाए, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, रटना, बच्चों को क्या हमें करवाना है, बच्चों को हमें रटवाना है। कोई सी भी टॉपिक है क्या है हमें रटवाना है तो आपका नेगेटिव क्या है आपको भी पता है। आपको अब कोई चीज़ क्या है बच्चों को रटवाना नहीं है, अंडरस्टैंड पर आपको क्या है समझाना है। ठीक है, समझ के आधार पर बच्चों को पढ़ाना है। व्याख्यान, जहाँ पर भी आपका व्याख्यान देखने को मिल जाए कि हाँ हमें बच्चों को क्या है व्याख्यान के रूप में पढ़ाना है तो आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ करना, ठीक है, क्या है आपका रोट लर्निंग, जहाँ पर भी आपको क्या है रोट लर्निंग देखने को मिल जाए कि हमें क्या है बच्चों को रोट लर्निंग करवानी है। ठीक है, तो आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड, हमें बच्चों को कभी भी क्या है रोट लर्निंग नहीं करवानी है। सीमित रखना, हमें बच्चों को क्या है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर क्या है सीमित रखना, मतलब ऐसे होता है ना कि हमें सिर्फ बच्चों को क्या है किताबों तक ही सीमित रखना है और चीज़ों को नहीं पढ़ाना है। जैसे किताबों की सीमित रखना है और बाहरी वातावरण होता है उनसे नहीं इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो सीमित रखना भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। दंड, बच्चों को हमें दंड सज़ा कभी देनी ही नहीं है। ठीक है, क्या है बच्चों को हमें कोई सी बच्चे अगर उनको गलती कुछ भी होता है बच्चों को हमें क्या है उनको सज़ा देनी ही नहीं है। इनको बच्चों क्या है हमें सबसे ऊपर रखना है, इतना क्या है सबसे ऊपर हमें रखना है बच्चों को। ठीक है, तो उन्हें हम आप कभी भी दंड या सज़ा नहीं दे सकते। हतोत्साहित करना, क्या है बच्चों को हतोत्साहित करना है, ये भी आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। हमें कभी भी जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाए ना हतोत्साहित करना तो आपका नेगेटिव, आपका क्या है ये याद रखना है। जैसे कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे कि आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों को अगर हमें शिक्षा देनी है तो उसमें क्या पूछ लिया नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं में आपका 3 क्या है 3 पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव का तब आपका ये हो जाएगा कि आपका हाँ बच्चों को हतोत्साहित करना, तो आपका ये क्या हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, मत सोचने लगना कि क्या कहते हैं कि जो हमें क्या है, हमें सही करना है, मतलब क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं तो क्वेश्चन पॉजिटिव वाला सही करना है, जो हमें पॉजिटिव मतलब बच्चों को अवसर देना है तो पॉजिटिव वाला हमें सही करना नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिव कौन सा है, तो आपका नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव का नेगेटिव तो मतलब सही तो यही होगा। अगर आपको पूछ लिया जाता है पॉजिटिव कौन सा है तो आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव सही होगा, ठीक है। ऐसे अब देखो शिक्षक केंद्रित, जहाँ पर भी क्या होगा शिक्षक केंद्रित होगा तो आपका नेगेटिव, मैंने अभी क्या बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होना है, जहाँ क्या होना चाहिए आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं ना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो आपका ये सब क्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। और देखो क्या है, पर्यावरण सुरक्षा का भाव ना होना, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड में कि पर्यावरण सुरक्षा का भाव होना चाहिए, ठीक है। हमें कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करना है इसका भाव होना चाहिए बच्चों में, तो आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। समस्या की पहचान करना, ठीक है, क्या है बच्चों की, अब ये आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। बच्चों की समस्या की पहचान करना कि बच्चे की क्या समस्या है, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों के अंदर क्या मजबूतियाँ है, क्या कमजोरियाँ हैं, ठीक है, उसकी पहचान करोगे, ठीक है। बच्चों की उसको पकड़ोगे कि बच्चे की ये कमजोरी नहीं है, शिक्षक का काम नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। हमें कभी बच्चे को क्या है कमजोरियों को नहीं पकड़ना है, कौन सी मजबूती है उसको भी नहीं पकड़ना, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके नेगेटिव टैग वर्ड थे। अब इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपके ले रखे हैं मैंने। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, क्या है सबसे कम उपयुक्त बताया गया है, ठीक है। देखो अब पहला हमारा क्या है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तित्व पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, क्या है बच्चों को क्या है फीडबैक देना, बच्चों को फीडबैक देना क्या है, आपको क्या लगता है बच्चों को, आप कोई बच्चे काम कर रहे हो उनको मतलब कि शिक्षक कर रहे हैं, कुछ उन्होंने करा है तो उनका आकलन करने के लिए बच्चों को क्या है फीडबैक दोगे, ये वांछनीय अभ्यास है। बताइए ये आपका सही है कि गलत है। इसमें क्या पूछा है सबसे कम उपयुक्त वाला, ठीक है। अभी तो मुझे यही लग रहा है सबसे कम उपयुक्त, और अगला और देखते हैं आगे। अगला देखो, अगला हमारा है, तो हमारा ये है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, क्या है इसमें क्या है, जो बच्चे सीख रहे हैं सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, ये आपका क्या है पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियां बच्चे सीखने में अधिक, एक मिनट क्या है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। हाँ इसमें क्या होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं बहुत, जैसे कि ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चे सीखने के बारे में क्या है अपनी एक समझ बनाते हैं, ठीक है, समझ प्रदान करते हैं, तो आपका क्या है ये भी आपका पॉजिटिव है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखो अगला हमारा पॉइंट है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो कि सभी तरह के कार्य होने चाहिए। इसमें देखना, इसमें आपका केवल दिख रहा है ना, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या बताया जा रहा है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो, ठीक है, जो उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो सभी तरह के कार्य हो, ठीक है। नेगेटिव के बाद में क्या है पॉजिटिव आ गया कि क्या है सभी तरह के कार्य होने चाहिए, तो ये भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, देखो आपका तीनों आपके सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला है फीडबैक देना, ठीक है, क्या है फीडबैक देना, क्या है वांछनीय अभ्यास है, ये आपका क्या है नेगेटिव है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में बताइए। तो आपका क्वेश्चन क्या है इसमें, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या है, देखो परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, सही बात है। अभी मैंने क्या बताया था व्याख्यान, जहाँ पर भी व्याख्या आ जाएगा तो आपका क्या है नेगेटिव है, ठीक है, क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपको क्या देखने को मिल गया पहला नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है, आपका नेगेटिव हो गया। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, क्या है जो आपका क्या है रटकर सीखने को क्या है हतोत्साहित करना चाहिए, इसमें क्या है देखो रटकर, इसमें है रटकर हमारा नेगेटिव था, लेकिन क्या है हतोत्साहित करना है हमें
ठीक है, हमें हतोत्साहित करना है। तो आपका क्या है बताइए, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? अगर यहाँ पर होता रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना है तो आपका नेगेटिव होता। ठीक है, अब देखो, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। क्या है? बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का क्या है? मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है? खोजने का आ गया आपका, और प्रश्न करना, मैंने आपको क्या बताया था, प्रश्न करना आपका क्या है? पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें देखो पहला वाला क्या था? परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। व्याख्यान आपका क्या है? नेगेटिव है। मैंने आपको क्या बताया? व्याख्यान आपका नेगेटिव है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इसको दूर रखा जाना चाहिए। क्या है? दूर रखा जाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है, लेकिन ये जो वर्ड है ये टैग वर्ड है, या क्या है आपका नेगेटिव है, लेकिन क्या है इसको व्याख्या को क्या है दूर रखा जाना चाहिए। क्या है? अगर हम व्याख्या को दूर रखेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? पॉजिटिव हो गया। रटकर सीखने को क्या है? हतोत्साहित करना, पॉजिटिव हो गया। बच्चे अगर ज़्यादा प्रश्न करेंगे, उन्हें खोजने का क्या है? मौका मिलेगा। तो आपका क्या है? पॉजिटिव हो गया। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। आपका क्या आ गया? इसमें केवल आ गया। तो आपका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जाए, आपका तो क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें क्या पूछा था? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में क्या है? आपका पहला भी है सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा ABC तीनों सही है। ठीक है, अब देखते हैं विकल्प क्या है। AB गलत है, ABD गलत है, ये थर्ड वाला क्या है? ABC सही है। ये क्या है? हमारे तीनों सही है, ABC तीनों सही है। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा क्या है? उपाख्यान क्या है? अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? बताइए, क्या दर्ज नहीं करना चाहिए आपका? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बताइए, जो आप मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको आप दर्ज करोगे या नहीं करोगे? बताओ, करोगे? बताओ, करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे। निर्णय वाले कथनों को लिखना, नहीं करोगे। मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, इसको करोगे? ये भी नहीं। मैंने आपको क्या नेगेटिव बताया था कि हमें बच्चों को क्या है? मजबूतियाँ और कमजोरियों को क्या है? जो पहचान करना आपका नेगेटिव है। ठीक है, बच्चे की रुचियों संबंधों आदि की पहचान करना, हाँ, ये आपका क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बच्चे की रुचियाँ हैं और बच्चे के संबंध, उनको क्या है? पहचान करना। बच्चे की किस में ज़्यादा रुचि है उसको हम ज़रा पहचान करेंगे तो क्या होगा? बच्चा ज़्यादा, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। रुचियाँ आ गई ना बच्चे की, तो क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है? आपका नेगेटिव, क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं? तो आपका एक ये जो आपका डी वाला है आपका पॉजिटिव है, बाकी तीनों आपका क्या है? तीनों आपका नेगेटिव है। तो ABC ये तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों आपके सही हो जाएंगे। तो देखो ABBCD हो गया, ABC देखो थर्ड, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका नेगेटिव पूछा तो तीनों आपका नेगेटिव है, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? बताइए, क्या है? आप एक शिक्षक है और एकीकृत, मैंने आपको अभी क्या बताया था? एकीकृत क्या होता है? एकीकृत होता है कि जब हम क्या है कई चीज़ों को क्या है कई जैसे आपको सब्जेक्ट को छोड़ो, कई चीज़ों को क्या है हम एक में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपका क्या होता है? एकीकृत होता है। ठीक है, तो आप बताइए एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, और क्या? यही आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, एक पाठ में हम क्या करेंगे? 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। और आपका सेकंड क्या है? अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, गलत है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, अलग नहीं करना हमें। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, नहीं। क्या है? हम एकीकृत EVS के लिए हम क्या करेंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को हम क्या है? मिलाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। आप एकीकृत का मतलब ही समझ लीजिए, बस एकीकृत का मतलब क्या होता है? कई सब्जेक्ट को क्या है? मिलाना होता है, तो आपका क्या होता है? एकीकृत होता है। तो आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हमारा 5th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या है? पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। बताइए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। बताइए, आपका ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसकी युक्ति के रूप में आपको किया जाता है ये प्रश्न करने के, अनुशासन बनाए रखना। अनुशासन क्या है? आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत। ध्यान खींचने के लिए, गलत। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, क्या है? यह भी गलत है। क्या है? जो आपके नियम है, जहाँ पर आपको ये बोला जाए कि क्या है? बच्चे नियम चलेंगे, जो टीचर है उनको क्या है? नियम लगाएंगे,
तो आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा है, आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया। ठीक है, क्या है कक्षा कक्ष में आपको क्या है जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हमें क्या है उपयोग किया जाता है। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बताइए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। बताइए, आपका ये होगा बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने। आपको हो सकता है, अभी देखते हैं, अगला देखते हैं। कक्षा कक्ष क्या होता है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने। क्या है नियंत्रित आ गया आपका, बच्चों को नियंत्रित हमें नहीं करना है, अनुशासन भी आ गया। ठीक है, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, आपका गलत हो गया। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। देखिए, इसमें क्या आ गया आपका बच्चों को स्वयं आ गया, स्वयं सीखने। बच्चा जहाँ ज़्यादा खुद सीखेगा, ठीक है, खुद से करके सीखेगा, स्वयं सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या आएगा स्वयं सीखने का, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। नहीं, क्या है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण नहीं, अनुकरण बच्चे ज़्यादा करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्वयं से सीखने का आ रहा है, तो जहाँ पर बच्चा खुद से सीखेगा वहाँ पर ज़्यादा सीखेगा, तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। बताइए, रचनात्मक आकलन में क्या नहीं शामिल करता है। ठीक है, क्या है इसमें नेगेटिव पूछा है क्वेश्चन में। देखो, इसमें नेगेटिव पूछा मतलब 3 इसमें शामिल करता है, एक ऐसा होगा जो आपका नहीं शामिल करता, वो हमें क्या है बताना है। देखो, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, पहले ही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया, यही हमारा शामिल नहीं करता। ठीक है, क्या हमें शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग नहीं करना, उनकी रैंकिंग क्या है नहीं करना है, आपका क्या है नेगेटिव। जहाँ पर भी ग्रेडिंग की बात आ जाए, रैंकिंग की बात आ जाए कि बच्चों को हमें क्या है ग्रेडिंग करना है, नंबर देना है, रैंकिंग देना है, तो क्या का नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षार्थियों में जिज्ञासा, जहाँ पर आपका जिज्ञासा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण में कमियों की पहचान करना, ये आपका क्या है पॉजिटिव। देखो, ये आपका नेगेटिव नहीं है। देखो कैसे, इसमें क्या है शिक्षण में कमियों की पहचान करना। इसमें क्या बताया जा रहा है कि बच्चे जो सीख रहे हैं, जो शिक्षण कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, उसमें क्या है, क्या कमी रह गई है। ठीक है, बच्चों के अंदर कमियों की पहचान नहीं करना, बच्चे जो कर रहे हैं उनकी कमियों की पहचान करके उनको क्या है अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, कोई ताकि बच्चों की कोई शिक्षण में किसी चीज़ की बच्चे की कमी ना रह जाए, बच्चे क्या है अच्छे सीखे, तो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या है बच्चे जो शिक्षार्थी सीख रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो क्या है रचनात्मक आकलन शामिल करना चाहिए। तो आपका ये भी क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्या नहीं शामिल करना चाहिए, आपका ग्रेडिंग और रैंकिंग, यही नहीं शामिल करना चाहिए, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। बताओ, इसमें क्या है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा, क्या है बच्चा मतलब खुद सीख रहा है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को सीख रहा है, उसमें क्या है खोजने के द्वारा, क्या है बच्चा खुद खोजेगा, समय दिया जाता है। ये किस बात पर इंगित करता है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। क्या है, मैंने क्या बताया, याद करके, याद करना आपका क्या है पॉजिटिव, जहाँ पर भी आपका क्या है याद करना आ जाए, रोट लर्निंग आ जाए, आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपका क्या है गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। बताइए, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है वो सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी आपका गलत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था पॉजिटिव टैग वर्ड, आपका आ गया बाल केंद्रित, तो जहाँ पर भी आपको बाल केंद्रित देखने को मिला, आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित आ जाए, आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित आ जाए, आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा।
तो आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया सी। देखो यहाँ पर भी आपका क्या शिक्षक के लिए नेगेटिव टैग वर्ड, करके सीखना से नेगेटिव टैग वर्ड, अध्ययन सूचनाओं के, जो आपका अध्ययन है क्या सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, ये भी आपका क्या है नेगेटिव। तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, तो आपका क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, क्या है नहीं होना चाहिए, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, क्या है आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो न्याय और समानता के प्रति सरोकार, बताइए क्या है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। सहभागिता ये भी होना चाहिए, प्रश्न पूछना ये भी होना चाहिए, याद करना ये आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद करना आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, आपका न्याय और समानता के प्रति क्या होना चाहिए, सरोकार होना चाहिए, पॉजिटिव टैग वर्ड। सहभागिता भी होना चाहिए, पॉजिटिव। प्रश्न पूछना पॉजिटिव टैग वर्ड। याद करना आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। तो आपका क्या पूछा था, आपका क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा था, तो आपका नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में कौन सा सच नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सच नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, सही बात है, क्या है अभी मैंने आपको क्या बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है क्या है आपका एकीकृत है, एकीकरण है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, क्या है पर्यावरण अध्ययन जो आपका क्या है बाल केंद्रित है, जहाँ पर आपको पुस्तक क्या है पाठ्य पुस्तक केंद्रित मिल जाए और शिक्षक केंद्रित मिल जाए, आपका क्या है नेगेटिव टैग वर्ड है। आपका क्या होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए, आपका क्या है ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछता है कौन सा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, क्या है सही है। जो पर्यावरण अध्ययन है क्या है बच्चों को अपने परिवेश को क्या है खोजने का, खुद क्या है खोज, बच्चा क्या है खोजबीन करे, खोजबीन करके सीखेगा तो बच्चा क्या है ज़्यादा सीखेगा, तो आपका क्या है ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, नहीं वर्णन आपका क्या है वर्णन आ गया, जहाँ पर भी वर्णन आ जाए व्याख्या आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। तो आपका क्या है डी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या है मैंने आपके 10 क्वेश्चन ले रखे थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवा दिए, और मैंने आपको ये बता दिया कि क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछा जाता है, कैसे आपको पहचान करना है पॉजिटिव टैग वर्ड का और नेगेटिव टैग वर्ड का, इसी हिसाब से क्या है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आज मैंने EVC करवा दिया, कल मैं हिंदी करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।